अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज बिन कामरान और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी कि किस तरह से आज से 5.5 साल पहले मैंने ओरीफ्लेम की अपॉर्चुनिटी को येस बोला और आज ना सिर्फ मैं अपने ख्वाब पूरे कर रही हूँ बल्कि मेरे साथ जुड़े हुए और भी बहुत से लोग अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। सितंबर 2015 जो कि मेरी ज्वाइनिंग का दूसरा महीना था, मैंने 12% मैनेजर टाइटल अचीव किया। कंपनी ने मुझे पिन और सर्टिफिकेट के साथ ऑफिशियल ओएम पर रिकग्नाइज़ किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि घर में रहते हुए मैंने अपनी अर्निंग 10,000 रुपये तक कर ली थी। इसके साथ ही मैंने मैनेजर सेमिनार 2015 भी क्वालिफाई किया, जिसको मैंने अपने लीडर्स के साथ अटेंड किया। ये एक फुल ऑफ फन डे था, लर्निंग डे था। मैंने इस सेमिनार से बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली और नेशनल टॉप 15 की जब मैंने रिकग्निशन स्टेज पर देखी तो मैं एक बहुत बड़ा ख्वाब जो कि नेशनल टॉप 15 काउंसिल में आने का था लेकर वहाँ से वापस आई। ओरीफ्लेम इज़ ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ। सो मैंने भी अपने घर में लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, उनको ओरीफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती थी, उनके साथ अपने वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती थी जिनकी वजह से मैं कामयाब हो रही थी और उसको फॉलो करके वो कामयाब हो सकते थे। नवंबर 2015 में मैं 15% मैनेजर बन गई और देन दिसंबर 2015 में मैंने अपना 18% मैनेजर लेवल अचीव कर लिया था। इस दौरान मेरा मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी रहा और मैं हर गुज़रते दिन के साथ नई से नई चीज़ें सीख रही थी। मुझे इस चीज़ का तो आइडिया हो गया था कि ओरीफ्लेम प्लेटफॉर्म पर स्कोप बहुत ज़्यादा है और फिर मैंने अपने सबसे बड़े फ़ियर पर काबू पाया, जो था लोगों को फेस करना। मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी थी ओरीफ्लेम की ओएम में, जिसने मेरे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाया। 2016 में मैंने ख़ुद को डिजिटली फेसबुक और इंस्टा वगैरह पर मुतारिफ़ करवाया और फिर मैंने लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया। ओरीफ्लेम में ब्यूटी डेमोज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज बताना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने भी इस टाइप की मीटिंग्स अरेंज करना शुरू की। अब मेरा अगला टारगेट 21% सीनियर मैनेजर लेवल था, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत स्टार्ट की, अपनी टीम बनाई और जनवरी 2016 में मैंने एसएम लेवल अचीव कर लिया और कंपनी ने एक दफ़ा फिर ऑफिशियल ओएम पर मुझे पिन और सर्टिफिकेट देकर मेरा हौसला बढ़ाया। अब मेरा एक मेंबर्स का अपना ग्रुप बन चुका था जिसको मैं लीड कर रही थी। ओरीफ्लेम ने ना सिर्फ मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिस्कवर किया बल्कि उनको पॉलिश भी किया। कंपनी के ऑफिशियल न्यूज़लेटर में पहली दफ़ा मेरा टेस्टिमोनियल आया। इस वक्त तक मेरी माहाना इनकम 50,000 रुपये तक ऑन एवरेज हो चुकी थी। और फिर मैनेजर सेमिनार 2016 का वक्त आ गया, जो मैंने अपनी 2 मैनेजर्स आमना जबीन और सुनीला असगर के साथ अटेंड किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि अब मेरे साथ और लोग भी ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे। ओरीफ्लेम की ऑफिशियल ओएम पर अब मैं प्रेजेंटर बन चुकी थी और इस चीज़ ने टूवर्ड्स कंपनी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसी दौरान कंपनी के मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते थे, उसमें भी हम शरीक होते थे और इसके अलावा ओएम्स वगैरह भी चल रही होती थी। इन ट्रेनिंग्स में हमें इंटरनेशनल ट्रेनर्स से भी मिलने का मौका मिला और मैंने अपने नेटवर्क को किस तरह से एक्टिव रखना है और मुश्किल हालात में किस तरह से कंपनी के साथ जुड़े रहना है, ये सब यहाँ से सीखा। 2016 मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग ईयर रहा क्योंकि मैं सीनियर मैनेजर टाइटल से ड्रॉप हो गई और किसी भी सक्सेस स्टोरी में हमेशा सब अच्छा नहीं होता, इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लोगों से मिलती रही, उनके ओरीफ्लेम बिज़नेस के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती रही और उनको वो तमाम बेनिफिट्स बताती रही जो मुझे मिलते रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और लगन के साथ मैंने जनवरी 2017 में अपना डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लिया और इस डायरेक्टर टाइटल अचीव करने पे कंपनी ने मुझे 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया, जो कि मेरी मंथली इनकम के अलावा था। वैसे भी इस वक्त तक मेरी जो मंथली इनकम थी वो 80,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। डायरेक्टर्स डे आउट 2017 अटेंड करने का मौका मिला। यहाँ पर बहुत से सीनियर डायरेक्टर्स के साथ मुलाकात हुई जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिससे वो कामयाब हुए और इसके साथ साथ हम लोगों ने खूब इंजॉय भी किया। मैनेजर सेमिनार 2017 में कंपनी ने मुझे एक दफ़ा फिर एज डायरेक्टर स्टेज पर रिकग्नाइज़ किया और इस सेमिनार में 25 से ज़्यादा टीम मेंबर्स ने मेरे साथ शिरकत की, जो कि एक और मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। मुख्तलिफ़ शहरों में मैं मीटिंग्स कर रही थी जिनका मकसद वुमेन एम्पावरमेंट था। अब मेरी टीम में भी लोग ग्रो कर रहे थे। मैंने गोल्ड डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लिया, जिस पर कंपनी ने मुझे 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया।
इस वक्त मेरी 2 टीम मेंबर्स एज डायरेक्टर 1-1 लाख रुपए का कैश अवार्ड ले चुकी थी। गोल्ड डायरेक्टर बनने के साथ ही मेरा एक ऐसा ख्वाब पूरा हुआ जो मैं देखते हुए भी डरती थी, वो था फ़ॉरेन टूर्स का। मुझे लगता था कि मैं फ़ॉरेन टूर कभी क्वालिफ़ाई नहीं कर सकूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल गोल्ड कॉन्फ्रेंस स्वीडन को क्वालिफ़ाई कर लिया। और गोल्ड कॉन्फ्रेंस स्वीडन को क्वालिफ़ाई करने के बाद स्वीडन में जब बोर्ड पर हमारी तस्वीर आई, हमें वहाँ पे रिकग्नाइज़ किया गया, तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैंने किसी और मुल्क में अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वीज़ा ना लगने की वजह से हम स्वीडन तो ना जा सके, लेकिन कंपनी ने हमें कॉम्पनसेशन में बाकू टूर दिया था। अप्रैल 2020 में वो भी कोविड की वजह से कैंसिल हुआ, तो 1,75,000 रुपये की कॉम्पनसेशन हमें दे दी गई। 2019 में मैंने कोटली आज़ाद कश्मीर में एक मीटिंग की और वहाँ ख़वातीन के साथ अपना ओरीफ्लेम का एक्सपीरियंस शेयर किया। ये लोग बहुत एनर्जेटिक थे। इसी दौरान मैनेजर सेमिनार 2019 अटेंड किया। 2019 में कंपनी ने मुझे एज गोल्ड डायरेक्टर रिकग्नाइज़ किया। 2019 में पहली दफ़ा मैं ब्रांच टॉप 15 का भी हिस्सा बनी और इसी साल मैंने रीजनल डायरेक्टर सेमिनार की 2 टिकट्स बैंकॉक के लिए विन की। कोविड की वजह से ये वाला टूर भी पॉसिबल नहीं हो सका और कंपनी ने हमें पर टिकट 70,000 रुपीज़ की कॉम्पनसेशन दी। कोविड को कभी भी कंपनी ने एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, बल्कि अपने ब्रांड पार्टनर्स को हर तरह से फैसिलिटेट ही किया। फरवरी 2020 में मेरी कोटली टीम से एक डायरेक्टर बन गई और मैंने सीनियर गोल्ड डायरेक्टर का टाइटल अचीव कर लिया। इस टाइटल के अचीव करने पे कंपनी ने मुझे 3 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया और मैंने गोल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेन के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, जो कि 2020 में होनी थी। 2020 सारी इंसानियत के लिए एक मुश्किल साल था। लोगों को सेहत के साथ साथ बहुत से मौशी और माली मुश्किलात का भी सामना रहा। लोगों के कारोबार बंद हो गए, उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओरीफ्लेम और इससे जुड़े लोगों का बिज़नेस बहुत अच्छा रहा। हमारी आमदनी पहले से ज़्यादा हुई। कोविड की वजह से 1-to-1 मीटिंग्स तो नहीं हो रही थी, ना ही हम फ़िज़िकली एक दूसरे से मिल पा रहे थे। सो हमने सोशल मीडिया पर स्विच किया और डिफरेंट मीडियम्स जैसे कि फ़ेसबुक, ट्विटर हो गया, ज़ूम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनके थ्रू लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया। मैंने भी अपनी ट्रेनिंग्स लेने पर भी तवज्जो दी और इसके साथ साथ लोगों को भी ट्रेन करना स्टार्ट किया। लोग अपने घरों से अपनी ईज़ के मुताबिक, अपने अवेलेबल टाइम के मुताबिक ट्रेनिंग्स लेते रहे और ये ट्रेनिंग्स देने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि घर में रहते हुए लोगों ने अपने बिज़नेस को बेहतर करना शुरू किया और ग्रोथ की तरफ आए। इसी दौरान मेरी एक और डायरेक्टर डेवलप हो गई और मेरा सफ़ायर डायरेक्टर टाइटल क्लोज़ हुआ। सफ़ायर डायरेक्टर टाइटल क्लोज़ करने पे कंपनी ने मुझे 4 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया। अब तक मैं कंपनी से 1 मिलियन तक के कैश अवार्ड्स ले चुकी थी। मैनेजर सेमिनार 2020 भी कोविड की वजह से नहीं हो सका, सो कंपनी ने इसकी कॉम्पनसेशन के लिए भी पर टिकट हमें 10,000 रुपीज़ दे दिए। मेरे इतने सालों की मेहनत रंग ले आई और 2021 में मैं नेशनल टॉप 15 काउंसिल का हिस्सा बन गई। ये वो ख्वाब है जिसको मैंने मैनेजर सेमिनार 2015 में देखा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट एंट्री एज़ टॉप 6th लीडर की है। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं अपनी ग्रोथ और अचीवमेंट पे बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि मुझे और आगे जाना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। आपको मेरी ये सक्सेस जर्नी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का उन्हें पता चल सके। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।